नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। जिले में रीट की परीक्षा को लेकर भीलवाड़ा प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आया। भीलवाड़ा में करीब 33,000 अभ्यर्थी 124 परीक्षा केंद्रों पर रीट की परीक्षा देने पहुंचे। परीक्षा केंद्रों पर सुबह 8 बजे से ही परीक्षार्थियों की कतारें लगने लगी और पूरी जांच करने के बाद ही रीट परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने इस संबंध में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। 26 सितंबर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पूरे जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से पूरे जिले भर में निगरानी रखी गई। अभ्यर्थियों के लिए जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सामुदायिक भवन एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा रुकने की व्यवस्था की गई। जिले में करीब 21,000 अभ्यर्थी दूसरे जिले से आकर रीट की परीक्षा देने पहुंचे। रीट की परीक्षा को लेकर जिला कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर पूर्व में ही सख्त निर्देश दे दिए। इस बैठक में प्रशासन के सामने जिले में आ रहे दूसरे जिले के करीब 21,000 अभ्यर्थियों को रोकना और नकल जैसी गतिविधियों पर नजर रखना सबसे बड़ी चुनौती बना। इसको लेकर सभी क्षेत्रों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई। वहीं पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने भी अपनी स्पेशल टीमों को जिले में नकल गिरोह पर निगरानी रखने और उनका भंडाफोड़ करने के लिए तैनात कर दिया। जिले में इस परीक्षा के खत्म होने तक पुलिस चप्पे चप्पे पर निगरानी रखती रही। इधर परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखने के लिए 25 उड़न दस्तों का भी गठन किया गया। इन उड़न दस्तों में 3-3 कर्मचारी थे। वहीं इन उड़न दस्तों एवं परीक्षा केंद्रों को कोऑर्डिनेट करने के लिए 36 कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त किए गए। रविवार को होने वाली रीट की परीक्षा में 124 केंद्रों पर 33,123 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। इनमें से 17,535 अभ्यर्थी भीलवाड़ा जिले के ही थे। वहीं 21,786 अभ्यर्थी दूसरे जिलों से यहां परीक्षा देने आए। जिले में आ रहे करीब 21,000 अभ्यर्थी अलग अलग उपखंड क्षेत्र में परीक्षा देने पहुंचे। इसको लेकर जिला कलेक्टर ने सभी नगर पालिका अधिकारियों एवं सामाजिक संस्थाओं से बात की। नगर पालिका एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में आ रहे अभ्यर्थियों के लिए सामुदायिक भवन, समाज भवन में रुकने की व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था पूरी तरह से निःशुल्क थी। साथ ही वहां उनके लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई। चलो बाहर निकलो। अरे सर बाहर निकलो। जमा करा दो। क्या गुंडा बनेगा? इनके नोज पे इनके ध्यान रखो। ये सब वापस आ रही है। इनके नोज पे मास्क हटवाओ। मास्क कुछ भी नहीं रहेगा हाथ पैर में। अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 की परीक्षाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और निर्धारित समय से पूर्व ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रीट के जो परीक्षार्थी हैं परीक्षा केंद्रों पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई है और सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर इस बार जो सरकार ने जो रीट परीक्षा के पेपर आउट होने के साथ ही जो नकल रोकने के लिए इस बार सख्त यहाँ पर बंदोबस्त किए हैं। साथ ही अगर भीलवाड़ा जिले की अगर बात करें तो 124 यहाँ रीट के परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और उसके अंदर 33,000 परीक्षार्थी यहाँ पर आज भीलवाड़ा के अंदर परीक्षा देने के पहुँचने का अनुमान है। और साथ ही अगर हम बात करें तो भीलवाड़ा से भी 11,500 के करीब जो रीट के परीक्षार्थी है अन्य जिलों के अंदर यहाँ से भीलवाड़ा से परीक्षा देने गए हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह से ही पुलिस का जाब्ता तैनात है और पूरी यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और विशेषकर इस बार जो परीक्षाओं को रोकने के लिए जो यहाँ पर है सरकार ने कड़े कदम उठा रखे हैं। अभी हमारे सामने एक पेम लगा हुआ है फ्लेक्स। इस पर देख सकते हैं कि रीट 2021 के अंदर किस प्रकार सरकार ने इस बार सख्ती की कि परीक्षा में मोबाइल, ब्लूटूथ, पेजर, घड़ी, चेन, अंगूठी, कान के टॉप्स, लॉकेट, नेकलेस, आभूषण सहित जो अलग अलग जो आइटम होते हैं, चाहे हैंडबैग हो चाहे डायरी, परीक्षा केंद्र के बाहर ही यहाँ पर रखवाई जा रही है। साथ ही हम देख सकते हैं कि करीब 1 घंटे पूर्व ही यहाँ परीक्षा के जो परीक्षार्थी हैं उनको यहाँ पर अंदर दिया जा रहा है और साथ ही जो यहाँ पर पैर के धागे तक को यहाँ पर खुलाया जा रहा है। साथ ही जो रिंग है, नेकलेस, सबको यहाँ पर खुलाया जा रहा है। अभी हम देख सकते हैं कि जो महिला पुलिसकर्मी है पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं और जो परीक्षार्थी है उनको केवल पारदर्शी पेन और पानी की बोतल भी अंदर ले जाने के लिए यहाँ पर अनुमति दी जा रही है। पूरी तरह से यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रशासन सख्ती के साथ जो परीक्षा है इसको निर्बाध रूप से करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ पर हम देख सकते हैं केवल पारदर्शी पानी की बोतल के अलावा और पेन के अलावा किसी भी चीज़ का यहाँ पर
अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा और सख्त चेकिंग के बाद ही जो परीक्षार्थी हैं उनको यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर शहर के अंदर जो परीक्षार्थी हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो उसके लिए कई तरह की यहाँ पे प्रशासन ने व्यवस्था की है। साथ ही हमने देखा कि राज्य सरकार की जो एक परीक्षार्थियों को सहायता करने के हिसाब से इस बार निःशुल्क इनको परिवहन की भी सुविधा दी गई है। अब परीक्षा थोड़ी देर में यहाँ शुरू होने वाली है, लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ जो प्रशासन है पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद दिखाई दे रहा है। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट परीक्षा 2021 में रविवार को भिलवाड़ा जिले के 124 केंद्रों पर परीक्षा शुरू हुई। भिलवाड़ा जिले में परीक्षा देने के लिए 33,124 अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन किया था। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले से कतारें लगने लगी। इस बीच कड़ी सुरक्षा व नियमों के साथ परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। परीक्षार्थियों की कड़ी जांच के दौरान कई परीक्षार्थी लापरवाह दिखे, जिन्हें लापरवाही भारी पड़ गई और जांच के बाद उन्हें प्रवेश केंद्रों में प्रवेश नहीं दिया गया। नियमों के चलते करीब आधा दर्जन से अधिक परीक्षार्थियों को मायूस लौटना पड़ा। परीक्षा केंद्रों पर जांच के दौरान कई बार गर्मागर्मी बहस व विवाद के दृश्य भी देखने को मिले। अरे सुनना है ना, कटवाओ। मेरा हाथ लग जाएगा ना। अरे चलो इसमें मैडम देखो। अरे वो कपड़ा कट रहा है लेकिन। अरे आप इसकी आँख से काट दो, इसकी आँख से काट दो। ये और मैंने उसके साथ फार्म भरे जब किसने सिग्नेचर की? कंप्यूटर वाले की तो कंप्यूटर वाले इससे क्यों भरवाया आपको? ये आपसे चेहरे से मिल नहीं रहा है। नहीं, ये इससे चेहरे से मिल नहीं रहा है, सिग्नेचर आपकी मिल नहीं। ये मैंने कर रखी सर, वो उनके पास जो फॉर्म है ना। नहीं, किनके पास है? सर के पास वो फॉर्म है। मैं वहाँ सीट पे चल। सिग्नेचर से तो बैंकों से रुपया निकल जाता है मैडम, चेक से। मेरी बात सुने, सिग्नेचर से ही तो पहचान करेंगे हम। कैसे मान लूं डम्मी कैंडिडेट है क्या है? अरे यार सर, क्योंकि सिग्नेचर ही महत्वपूर्ण होता है। तो तुम ही आना सर, ऐसे नहीं करते कोई। मैम बूंदी से आए वापस नहीं, बूंदी से वो कैसी भी किसी नहीं मिल रहा है, न तो दे मिल रहा है इसका, न कुछ नहीं मिल रहा है, न क्या मिल रहा है। नहीं बेटा, फार्म घर वालों ने भरा। हाँ, हमारे घर पे ही भरते हैं। तो सिग्नेचर मोबाइल में शुरू से भाई जी लाइन से थोड़ी दूरी मेंटेन करें। सर इसके पास फोटोकॉपी नहीं है आधार कार्ड की। क्या है? नहीं बेटा, आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए। शहर के राजेंद्र मार्ग विद्यालय में उत्तर प्रदेश के कानपुर से रीट की परीक्षा देने आया एक दिव्यांग व्यक्ति भोलानाथ परीक्षा से वंचित रह गया। इसके पीछे कारण यह रहा कि उक्त व्यक्ति ने 2 दिन पहले प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं दी कि उसके साथ परीक्षा देने के लिए एक और व्यक्ति साथ आएगा। ऐसे में उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया, उससे परीक्षा से वंचित रहना पड़ा। भोलानाथ के साथ परीक्षा देने पहुंचे कृष्ण बालक ने कहा कि परीक्षा पत्र में इस बात का कहीं जिक्र नहीं था कि ऐसी स्थिति में 2 दिन पहले प्रशासन को अवगत करवाना होता है। ऐसे में उनका आना जाना भी व्यर्थ रहा और परेशानी भी झेलनी पड़ी। मैं दृष्टिबाधित हूँ, मेरे को ये जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे 2 दिन पहले वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। इसलिए मेरे साथ एक 10वीं पास राइटर थे, वो भी एक हाथ से दिव्यांग हैं। इसलिए जो है मैं ये कहता हूँ कि मेरी वजह से किसी और का नुकसान ना हो। कहाँ से आए हैं आप? कानपुर से। उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश से। कब रवाना हुए आप? कल। अच्छा, कल शाम को हम आ पाए। परीक्षा नहीं दे पाए, निराशा तो हुए होंगे कि? हाँ, निराशा तो हुई है। आपका नाम और अब ये बताइए, आप क्या चाहते हैं? अब यहाँ के प्रशासन से किसी तरह का कोई सहयोग हो?
क्या सहयोग चाहेंगे, अब गलती अब क्या है कैसे है वो तो प्रशासन से सर यही चाहेंगे कि दोबारा किसी दृष्टिबाधित का नुकसान ना हो। आपका नाम क्या भैया? भोलानाथ। रीट 2021 परीक्षा देने के लिए उदयपुर सेंट्रल जेल में बंद मुजरिम को परीक्षा दिलवाने के लिए पुलिस का जाब्ता भीलवाड़ा पहुंचा। जानकारी के अनुसार उदयपुर जेल में सजा काट रहे नंदलाल ने भी रीट परीक्षा का फॉर्म भरा था और उसका परीक्षा केंद्र भीलवाड़ा के बनेड़ा में आया था, जहां पर उसे रीट परीक्षा दिलवाई गई। भीलवाड़ा में परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों के लिए लगभग सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर भोजन पैकेट वितरण करने की व्यवस्था रही। नगर परिषद की ओर से सुबह 3000 पैकेट नाश्ते के वितरित किए गए। परीक्षा के समापन के बाद 4000 भोजन के पैकेट भी वितरित किए जाएंगे। नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने कहा कि परीक्षार्थियों के ठहरने के लिए शहर के सभी सामुदायिक भवनों में व्यवस्था की गई। परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, उसका विशेष ध्यान रखा गया। नगर परिषद की टीम ने शहर का दौरा किया। उधर विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं समाजों ने भी परीक्षार्थियों के ठहरने व भोजन की व्यवस्था के माकूल इंतजाम किए। भीलवाड़ा शहर में रीट की परीक्षा देने के लिए राजस्थान ही नहीं वरन देश के कई क्षेत्रों से लोग और विद्यार्थी आए हुए हैं। आज बहुत ही खुशी हो रही मुझे कि हमारी एक पहल के ऊपर पूरे भीलवाड़ा के सारे NGOs ने, सारे समाज के लोगों ने अपने अपने संस्थान लोगों रीट के विद्यार्थियों के लिए खोल दिए हैं। इसी क्रम में हमने भी निजी तौर से सोचा कि हम भी कुछ करें, तो हमने 8000 के लगभग भोजन के पैकेट तैयार कराए हैं, जिसमें से 3000 भोजन के पैकेट हम सुबह के समय जो विभिन्न परीक्षा केंद्र है वहाँ पे वितरित करेंगे और 4000 भोजन के पैकेट हम शाम को जो बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और जो 2 अस्थायी बस स्टेशन बनाए गए हैं जहाँ से लोग विभिन्न क्षेत्रों के लिए भुगतान करेंगे, वहाँ पे वितरण की हमने व्यवस्था की है। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे को बहुत खुशी है कि मेरी एक अपील पे जिला प्रशासन और इस शहर के विभिन्न व्यक्तियों ने, विभिन्न समाजों ने, विभिन्न NGO ने जिस प्रकार का प्यार इन विद्यार्थियों के प्रति बरसाया है, राजस्थान में नहीं भारत के अंदर भी एक अनुकरणीय पहल है और आने वाले समय में ये सबको प्रेरित करेगी सेवा के लिए। भीलवाड़ा में रीट परीक्षा 2021 को लेकर शहर में सिख समाज की ओर से परीक्षार्थियों के लिए विशेष लंगर की व्यवस्था के साथ ही परीक्षार्थियों के ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। गुरुद्वारा गुरु नानक सभा के सचिव ऋषिपाल सिंह ने लोकवाणी को बताया कि सिख समाज की ओर से परीक्षार्थियों के लिए सिंधुनगर स्थित गुरुद्वारे में भोजन तैयार किया गया, जो लंगर के रूप में खिलाया गया और आसपास के परीक्षा केंद्रों पर भोजन के पैकेट भी वितरित किए गए। इसके लिए 2000 लोगों का भोजन बनाया गया। साथ ही गुरुद्वारे में परीक्षार्थियों के ठहरने की व्यवस्था भी माकूल की गई। परीक्षार्थियों की सेवा में पूरा सिख समाज जुट गया। गुरुद्वारे से लोकवाणी पर देखे हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। रीट परीक्षार्थियों के लिए कई सामाजिक संगठन बढ़ चढ़कर इस बार आगे आए हैं और जो रीट परीक्षार्थी हैं उनको किसी प्रकार की यहाँ पर जो परीक्षा देने आए हैं उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए रहने और खाने की व्यवस्था यहाँ पर कई सामाजिक संगठनों द्वारा निःशुल्क की गई है। अभी हम आए हैं गुरुद्वारा गुरु नानक सभा के अंदर, जहाँ सिंधुनगर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर परीक्षार्थी ठहरे थे और उनके लिए दोनों दिन का जो भोजन की व्यवस्था यहाँ पर निःशुल्क की गई है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो संगत है उनके द्वारा यहाँ पर नाश्ते की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। साथ ही हम देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं यहाँ पर जो परीक्षार्थी हैं उनके लंगर के लिए यहाँ पर 2 दिन से यहाँ जुटी हुई है, जो कि स्वयं यहाँ पर भोजन बना रही है और यहाँ पर जो परीक्षार्थी है उनके लिए यहाँ पर खाने की व्यवस्था की गई है। देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर जो महिलाएं हैं पूरी तरह से यहाँ पर पिछले 2 दिन से यहाँ पर जो लंगर की जो व्यवस्था है उसको संभाले हुए हैं और पूरी तरह यहाँ पर पूरे श्रद्धा के साथ यहाँ जुटी हुई है। और यहाँ पर जो सिख समाज के जो भाई है वो भी सेवा के लिए यहाँ पर पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और जो बाहर से जो आने वाले जो परीक्षार्थी हैं ताकि उनको किसी प्रकार की यहाँ पर रहने और खाने की जो व्यवस्था है उसमें किसी प्रकार की कमी न जाए। अभी हमारे साथ जुड़े हैं ऋषिपाल सिंह जो कि इस गुरुद्वारे से जुड़े हुए। आइए इनसे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार आपने यह व्यवस्था की है और कैसे ये पूरी व्यवस्था को आप लोगों ने संभाल रखा है। जी
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रीट्स के परीक्षार्थी जो कि बहुत अधिक संख्या में भीलवाड़ा पहुँचे हैं, तो सिख समाज की कोशिश रही है कि अधिक से अधिक परीक्षार्थियों को यहाँ ठहरने की उचित व्यवस्था की जाए और लंगर पानी का इंतजाम किया जाए। कल सारा ही दिन यहाँ सेवा चली, जैसा कि आप अभी भी देख रहे हैं। 500 जनों को कम से कम हमने यहाँ गुरुद्वारा साहिब में रिहाइश का उचित स्थान दिया, जिसमें लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं। जगह कम पड़ने पर हमने बैरवानी धर्मशाला जो कि अपने पर्सनल रेंट पे लेके उनको वहाँ ठहरवाया। और आज सुबह से लंगर की सेवा, जैसे कि आप देख रहे हैं, चल रही है। और अभी दिन में जब इनका पहला पेपर ख़त्म होगा 12:30 बजे, उस समय तक वापस लंगर तैयार हो जाएगा। और जितने परीक्षार्थी आसपास जितनों के सेंटर हैं, जो कि हज़ारों की संख्या में हैं, उन सब का इंतजाम हम यहाँ कर रहे हैं। कम से कम 2-2.5 हज़ार संगत का इंतजाम हमने यहाँ किया हुआ है। कम पड़ेगा तो हम साथ के साथ और भी इंतजाम कर रहे हैं। सारी संगत आज हमने सेवा यहीं रखी है। छोटे छोटे बच्चे भी इसमें सेवा में शामिल हैं, नौजवान भी शामिल हैं। तो ये गुरुद्वारा है, गुरु घर है, और सिख समाज हमेशा से ही ऐसी सेवा में आगे रहा है। और इसलिए गुरुद्वारे का यही रूल है कि जो भी यहाँ शरण में आ जाता है, निशान साहब देख के आता है, तो हम यहाँ ज़रूर उनको शरण देते हैं, लंगर छकाते हैं। कोई खाली नहीं जाना चाहिए, ऐसा हमारा लंगर छकाते हैं, कोई खाली नहीं जाना चाहिए, ऐसा हमारा उद्देश्य है। तो इसलिए हम यहाँ आज सारा दिन सेवा में जुड़े हैं और संगत का भरपूर सहयोग मिला है हमें। बिल्कुल, हम देखते हैं कि सिख संगत हमेशा सेवा कार्यों में अग्रणी रहती है, और इस बार भी उन्होंने एक अनुकरणीय पहल करते हुए हम जिस प्रकार देख रहे हैं कि यहाँ पर करीब 2000 जो परीक्षार्थी हैं और जो परीक्षा देने आए उनके जो परिजन साथ में, उनके रहने और खाने की यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। और हम देख रहे हैं कि विगत 2 दिन से जो सिख समाज के महिला, पुरुष और बच्चे हैं, पूरी तन्मय भाव से, पूरी सेवा भाव से यहाँ जुटकर जो परीक्षार्थी हैं उनकी सेवा में जुटे हुए हैं। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। भीलवाड़ा में रीट परीक्षा देने आने वाले परीक्षार्थियों को निःशुल्क रहने व खाने की व्यवस्था के लिए कई सामाजिक संगठन आगे आए। अग्रवाल समाज संपत्ति ट्रस्ट द्वारा रविवार को आयोजित हो रही रीट परीक्षा हेतु भीलवाड़ा शहर के बाहर से आने वाले सर्व समाज के परीक्षार्थियों के लिए आवास एवं 2 समय के भोजन की निःशुल्क व्यवस्था समाज के भवनों में की गई। अग्रवाल नवयुवक मंडल के सचिव अमित नागौरी ने बताया कि रोडवेज बस स्टैंड के पास स्थित अग्रवाल उत्सव भवन में लगभग 250 परीक्षार्थी व महाराजा अग्रसेन भवन शास्त्री नगर में 150 परीक्षार्थियों की व्यवस्था की गई, जहां पर परीक्षार्थियों को भोजन व जलपान की व्यवस्था करवाई गई। भीलवाड़ा जिले के 124 केंद्रों पर रविवार को अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 शुरू हुई। परीक्षा में पहली पारी में 33,123 परीक्षार्थियों में से 29,209 परीक्षार्थी बैठे। ऐसे में कुल 88.18% ने ही पहली पारी में परीक्षा दी। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक हुई। परीक्षा देकर लौटे अधिकांश परीक्षार्थियों का कहना था कि पेपर अच्छा हुआ। इसके बाद दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शुरू हुई, जो 5 बजे तक चली। परीक्षा को लेकर जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था के माकूल इंतजाम किए गए। सभी केंद्रों पर पुलिस बल तैनात रहा। पूरी जांच पड़ताल के बाद ही परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। परीक्षा देने के लिए पहुंचे सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों के बाहर मास्क दिए गए और हाथों को सैनिटाइज करवाया गया। वहीं जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते और जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने भी रीट परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस ने शहर में कई जगह 1 वे की व्यवस्था की, ताकि परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो और जाम की स्थिति न बने। वहीं 25 उड़न दस्तों के माध्यम से कड़ी नजर रखी गई। अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 का प्रथम सत्र का जो पेपर है वो पूर्ण हो गया है, और जो परीक्षार्थी जो परीक्षा के अंदर बैठे थे अब वो पेपर देकर बाहर आ रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि इनसे हम चर्चा करेंगे कि पेपर किस प्रकार का रहा और क्या क्या रहा। जी बताएंगे पेपर कैसा रहा? पेपर कैसा रहा? अच्छा रहा। कितने क्वेश्चन आए, कैसे क्या पूरा बताएंगे थोड़ा डिटेल से? मतलब उसमें शिक्षा मनोविज्ञान तो बहुत सरल थी, हिंदी भी सरल थी, लेकिन उसमें जीके का पेपर थोड़ा हार्ड था। अच्छा हाँ। ऑल ओवर कैसा रहा पेपर देखा जाए तो? ऑल ओवर ठीक रहा। जीके अभी आप रीट का पेपर देख रहे हैं, कैसे क्या रहा बताएंगे? नहीं अच्छा रहा पेपर, सब पुराना ज्ञान के अनुसार बढ़िया पेपर है। अच्छा जाएगा पेपर? ना बढ़िया रहा पेपर। पेपर दिया आपने, कैसा अनुभव कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम था। अच्छा पेपर देखा है आप रीट का पेपर। इस बार नकल को रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट भी था और सख्ती भी ज़्यादा थी, और पेपर आपका कैसा रहा बताएंगे? पेपर ठीक ठाक रहा, प्रशासन तो बहुत ज़्यादा अलर्ट है।
कहाँ से पेपर देने आए और कैसा रहा आपका पेपर? मैं विजयनगर अजमेर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ और अच्छा हुआ पेपर, काफ़ी अच्छा था। कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा है इस बार? साइको में काफ़ी अच्छे सब हर टाइप के पेपर क्वेश्चन आए इसके अंदर। बिल्कुल। तो और जो परीक्षार्थी हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि पेपर किस प्रकार का रहा। जी भैया बताएं, रीट का पेपर किस प्रकार का रहा? बहुत बढ़िया पेपर रहा और पेपर एवरेज मार्क्स जो हैं जितना भी इजी भी था और कुछ हार्ड भी था, बहुत अच्छा। इस प्रकार सरकार ने जो नकल और जो पेपर जो आउट होते हैं इसको रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं, उसको कैसा मानेंगे आप? इसको बहुत अच्छा मानेंगे और जो लोगों में जो जागरूकता दिखी है बहुत अच्छी दिखी, क्योंकि हर जगह हर व्यवस्था जो बहुत अच्छी थी, कहीं पर भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है और पुलिस प्रशासन भी काफ़ी हद तक हमारा साथ दिया है, तो बहुत अच्छा ही रहा है। अभी क्या सेकंड जो पारी में उसमें भी आपका पेपर है? हाँ बिल्कुल है सर, सेकेंड पारी में फिर वापस अभी जाकर वापस आना है रिटर्न। कहाँ से आए आप? बांसवाड़ा, राजस्थान। बिल्कुल। तो जो परीक्षार्थी है इस बार जो सरकार की जो व्यवस्थाएं थी इससे भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो गहलोत सरकार ने इस बार अच्छी व्यवस्थाएं की, क्योंकि जो हर बार जब हम देखते हैं परीक्षार्थी जो रहने खाने के साथ ही जो परिवहन की बहुत बड़ी समस्या होती है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो परीक्षार्थियों जो को लिए निःशुल्क जो परिवहन की व्यवस्था की, साथ ही जो सामाजिक संगठन इस बार बढ़ चढ़कर आगे हैं, जिनके रहने और जो खाने की व्यवस्था की है, इसका भी जो परीक्षार्थी है ये काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। रीट परीक्षा संपन्न होने के बाद जहां जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली, वहीं परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षा केंद्रों से निकले परीक्षार्थियों को अपने गंतव्य के लिए रवाना करने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया। रेलवे स्टेशन पर जहां काफी गहमागहमी देखी गई, वहीं 8:30 बजे शाम को परीक्षार्थियों के लिए लगाई गई स्पेशल ट्रेन भी रवाना हुई। रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस के साथ आरएसी के जवानों ने भी मोर्चा संभाला ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने बताया कि जिले में रीट परीक्षा में किसी भी अप्रिय घटना होने की जानकारी नहीं मिली है। वहीं परीक्षार्थियों को भेजने के लिए जगह जगह पुलिसकर्मी लगाए गए ताकि बिना किसी परेशानी के परीक्षार्थी अपने ठिकाने पर पहुंच जाएं। रीट 2000 परीक्षा की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी है और उसके बाद में दोनों पारियों की परीक्षा के बाद में परीक्षार्थी करीब बाहर आ चुके हैं और अभी खड़े हम भिलवाड़ा के रोड बस स्टैंड के बाहर, जहां पर प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से जो ये अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी आए हुए हैं, उनको अपने गंतव्य पर भेजने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है भिलवाड़ा पुलिस अधीक्षक विकास जी शर्मा साहब, इनसे बात करते हैं। सर, परीक्षा छूटने के बाद जो अभ्यर्थी एकाएक जो बाहर आए हैं, इनको वापस अपने गंतव्य पर भेजने के लिए क्या अलग से कोई प्लान किया है? सर देखिए, इसके लिए हमने शहर के आउटर एरियाज़ में, जिससे आराम से शहर से बाहर निकला जा सकता है, उन पे अस्थायी बस स्टैंड की व्यवस्था की है और पर्याप्त संख्या में बसेस को वहाँ पे लगाया है और लोगों को हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि वहाँ पे जो रोडवेज के बस स्टैंड हैं, जैसे जो उदयपुर चित्तौड़ वाली साइड है, वो रामधाम की तरफ से जा सकती हैं और जो कोटा, जयपुर, अजमेर जाने वाली बसेज हैं वो बेटी गौरव उद्यान में लगी हुई। सर, कहीं से कोई घटना दुर्घटना कोई सामने आई? तरफ तक नहीं, इस तरह की कोई भी सूचना नहीं आई और हम लोग इसी व्यवस्था में लगे हुए हैं और इंश्योर ये करेंगे कि लोगों की मूवमेंट स्मूथली हो। जी बिल्कुल। तो ये तो भिलवाड़ा पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा जिन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। साथ ही अभी जो पुलिस का जाब्ता पूरी तरह से या मुस्तैदी के साथ जो परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों से बाहर निकल रहे हैं और एकाएक जिस तरह हम देख रहे हैं कि शहर की सड़कों पर जो परीक्षार्थियों का हुजूम दिखाई दे रहा है, इनको सुरक्षित और व्यवस्थित अपने गंतव्यों को भेजने के लिए यहाँ पर जो पूरी जो पुलिस की जो टीमें हैं लगातार प्रयत्न कर रही है, क्योंकि अभी यहाँ पर रोड बस स्टैंड के अलावा दो जो अलग से अस्थायी बस स्टैंड बनाए हैं, जो कि बेटी गौरव उद्यान के पास में है और दूसरा है आजाद नगर के अंदर रामधाम के पास, जहां पर सरकार द्वारा निःशुल्क परीक्षार्थियों को वापस अपने गंतव्य भेजने के लिए व्यवस्था कर रखी है। वहां पर सैकड़ों बसें लगी हुई है और जिला परिवहन जो कार्यालय के निर्देशन में जो वहाँ के जो व्यवस्था की गई है, साथ ही लगातार यहाँ से भी शहर से किस तरह जल्दी से जल्दी यहाँ के परीक्षार्थियों को बाहर निकाला जाए, इसके ऊपर अभी पुलिस का फोकस है और जगह जगह पूरी तरह से यहाँ पर जो नियंत्रण कक्ष बने हुए हैं या जो चेक पोस्टें बनी है, उसके माध्यम से जो बाहर से जो आए हुए परीक्षार्थी जो एकाएक जिस तरह गुमराह की जो स्थिति बन जाती है, क्योंकि बाहर से आए हुए उनको एकाएक जो रास्ता पता नहीं होता, तो उनको समझाइश कर वापस अलग अलग जगह पर वापस जो उनके गंतव्य हैं उनको भेजने का यहाँ पर पूरी तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। खुद जिला पुलिस अधीक्षक यहाँ पर खुद मौके पर हैं और शहर के अंदर घूमकर पूरी जो व्यवस्था है उसको संभाल रहे हैं। साथ ही हम देख सकते हैं कि भिलवाड़ा के अंदर जो आज 124 जो केंद्रों पर जो परीक्षा हुई है वो पूरी तरह से किसी भी अप्रिय घटना के साथ सकुशल संपन्न हो चुकी है। इंडिया न्यूज के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक।
देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर सहित जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नवविधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। सम्मान किसी व्यक्ति का नहीं अपितु उसके काम का होता है, इसलिए उम्र की परवाह किए बिना निरंतर सेवा के कार्य करते रहने चाहिए। ये विचार वरिष्ठ नागरिक महासंघ के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भंवर सेठ ने संजय कॉलोनी माहेश्वरी समाज भवन पर वरिष्ठ नागरिक मंच भीलवाड़ा के सदस्यों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि 57% वरिष्ठ नागरिक अकेले रहते हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। सरकार इसकी जिम्मेदारी ले सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन आदि में बढ़ोतरी की जाए। सभी जिलों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए भवन व जेरिक वार्ड की स्थापना हो, वीट व्यवस्था लागू की जाए। सभी का स्वागत करते हुए प्रदेश महामंत्री मदन खटोर ने अतिथियों का परिचय करवाया। प्रदेश सचिव देवेंद्र शर्मा चित्तौड़गढ़, प्रदेश कोषाध्यक्ष वरदान मेहता उदयपुर, भीलवाड़ा मंच के संरक्षक टीसी चौधरी, शंकरलाल काबरा ने भी अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। धन्यवाद ज्ञापन प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम कुमार डाड ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन कृष्ण गोपाल सोमानी और गोविंद प्रसाद लड्ढा ने किया। मंच की ओर से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुमित्रा काटिया, प्रदेश महिला समिति सदस्य वीना कठोर, दिलखुश सेठ और पुष्पा मेहता का भी स्वागत किया गया। सेठ का शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों, भारत विकास परिषद, सहकार भारती, राष्ट्रीय कवि संगम, भीलवाड़ा व्यापार प्रकोष्ठ, भीलवाड़ा ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, PNB रिटायर्ड अधिकारी एसोसिएशन, LIC पेंशनर एसोसिएशन आदि ने पगड़ी, शॉल, तिलक, माला आदि से भव्य स्वागत किया। रामप्रकाश पोरवाल ने राम मंदिर निर्माण प्रारंभ की तिथि 5 अगस्त 2020 के सीरियल नंबर के नोट फ्रेम करवाकर सेठ एवं मेहता को भेंट। आपने MSc मैथमेटिक्स में और MA किया हुआ है। आप प्रिंसिपल की पद से सेवानिवृत्त हैं। ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन कन्फेडरेशन के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप वरिष्ठ नागरिक संस्थान में सन 2006 से जुड़े हुए हैं, जबकि संस्थान की शुरुआत में लाखों रुपए का फंड इकट्ठा हुआ था और जब आप अध्यक्ष बने तब इनके पास फंड 0 आया था। वो फंड कहाँ गया भगवान जाने। उसके पश्चात आप
300 लोगों की उपस्थिति में आपको सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया था। श्री गणेशोत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति द्वारा आयुर्वेद चिकित्सालय महात्मा गांधी परिसर में 27 व 28 सितंबर को श्वास रोग व पुरानी खांसी व जुकाम का 2 दिवसीय शिविर लगाया जाएगा। इसमें डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीना सभी रोगियों को देखकर परामर्श व निःशुल्क दवाइयां देंगे। श्री गणेशोत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति द्वारा अपना घर वृद्धा आश्रम में शुगर, घुटना दर्द, एक्यूप्रेशर शिविर लगाया गया, जिसमें 155 रोगी लाभान्वित हुए। डॉक्टर सत्यनारायण नुवाल, सुभाष गर्ग व श्याम सुंदर पारिक ने सभी रोगियों को निःशुल्क परामर्श दिया। अध्यक्ष दलाल समदानी ने बताया कि इस शिविर में दयाशंकर शुक्ला, लादोलाल माली व घनश्याम डाट ने सेवाएं दी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।